हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋतिका है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 चैनल पे। आरबीआई ग्रेड बी 2026 नोटिफिकेशन बहुत जल्द आउट होने वाली है। वी नो द एग्जैक्ट डेट व्हेन द नोटिफिकेशन विल बी इन न्यूज़पेपर। इट इज 28th ऑफ अप्रैल और उसके 3 से 4 दिन में ये दिख जाएगा न्यूज़पेपर में एंड वी विल हैव द ऑफिशियल डेट्स। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि ना बहुत बातें हो रही हैं कि वैकेंसी ज़्यादा आएगी, बहुत कम आएंगी, कंपटीशन नहीं होगा शायद बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं कर पाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि पुराने वाले भी जल्दी से दे दें। तो इन सारी बातों को आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो में। और आगे बढ़ती हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू गाइज, अगर आपने हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया अब तक तो ज़रूर करना। आज की वीडियो देख लो, अच्छी लगे तब करना, ठीक है। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं आपको मेरी, और भी बहुत फैकल्टीज हैं अड्डा 24/7 चैनल पे। एंड वी ऑल्सो हैव द पेड बैच, जो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से लेने पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। प्रिसाइसली वो अच्छा डिस्काउंट है, डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ करंटली, जब ये वीडियो आपको दिख रहा है। डबल वैलिडिटी का सिंपल सा मतलब, आप 6 महीने के लिए कोर्स लेते हो, 1 साल तक के लिए वैलिड मिलेगा आपको, तो आधी फीस भर रहे हो उस पर भी 80% ऑफ, ठीक है, ऐप से लेने पर। ओके, चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2026 की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं, जिस वजह से फिर कंपटीशन कितना होगा। क्योंकि कंपटीशन तो देखिए वैकेंसीज पे ही डिपेंड करेगा। एक तो कितनी वैकेंसीज आएंगी, दूसरा जो वैकेंसीज आएंगी उसमें बच्चे कितने अपियर करेंगे। तो रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन, मैं ना आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। बहुत ज्यादा पुराना ट्रेंड तो नहीं लाई हूँ, 2 सालों का ट्रेंड लाई। ऐसे तो 2000 अगर हम पुराने ट्रेंड देखें, 2020 में जब नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उसके बाद 2021 में अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी, 300 को टच करती हुई, 270 के करीब। उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, फिर 222 आई, ऐसे करके। लेकिन इफेक्टिवली 2024-25 लेटेस्ट ट्रेंड है 2 सालों के, क्योंकि उसमें वैकेंसीज कम हो गई हैं पिछले के कंपैरिजन में। तो हम लेटेस्ट ट्रेंड ही देखते हैं कि अब क्या लग रहा है। अब मैं 2021 की वैकेंसी दिखा के अगर आपको बोलूँ कि देखो 2070 आई, 200, आई एम सो सॉरी, 2021 में 270 आई थी, तो आगे भी आ सकती है। तो वो मैं सही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है इनमें ट्रेंड बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको 2025 का ट्रेंड बताती हूँ। कितनी वैकेंसी आई, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और कितने बच्चे फिर अपीयर किए। उस बेसिस पे आपको मैं बताऊंगी एक्चुअली आपका एक्सपेक्टेड कंपटीशन क्या है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना, सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी 2025 की जो वैकेंसी आई थी, इट वाज इन सितंबर 2025। जनरलिस्ट जो पोस्ट होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें 83 वैकेंसीज थी। मैं डीईपीआर डीएसआईएम की नहीं गिन रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिनको हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो जनरलिस्ट ही हैं। मैं पढ़ाती भी उसी के लिए हूँ, तो उसी पे बोलना मेरा हक भी है, राइट भी है, और अथॉरिटी भी उसी पे बनती है, और किसी पे नहीं बोल सकती। तो 83 वैकेंसीज आई थी। अब इन 83 वैकेंसीज पे जो टोटली इन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की थी, देवर अराउंड 1,07,000। और ये तो अप्लाई करने वाले बच्चे थे, क्या ये सब अपीयर कर जाते हैं? अब बच्चे डरते हैं कि यार 83 वैकेंसीज, 1 लाख बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं, वो सब अपीयर नहीं कर रहे। अपीयर जानते हैं कितनों ने किया? 72,000। तो होता ये है हर एग्जाम में कि 25 से 30% ऑफ द कैंडिडेट्स दे डू नॉट अपीयर, बिकॉज जब फॉर्म भरा था तो काफी तो इस प्रेशर में भर देते हैं, घर वाले कह रहे थे, आसपास देखा था, फॉर्म निकला है। कुछ लोग तैयारी करना शुरू करते हैं, बट उनको समझ में आता है कि नहीं हो पाएगा अभी। और कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि कोई और एग्जाम दिख रहा होता है आने वाला है। तो इन सबको मिला के 25 से 30% हर एग्जाम में ऐसा रहता है। यूपीएससी ले लो, नाबार्ड ले लो, सेबी ले लो, इवन बैंक में तो नंबर ज्यादा हो सकता है। लेकिन 25 से 30% बच्चे अपीयर ही नहीं करते। तो आपका 70-72 हजार, 72,000 जो थे वो कैंडिडेट्स अपीयर किए फेज 1 में। तो अगर अब भी मैं कंपटीशन देखूं, 83 वैकेंसीज पे 72,000, अच्छा खासा कंपटीशन है, कम नहीं है। होगा भी, आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, टॉप बैंकिंग इंडस्ट्री की हमारी पोस्ट है। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ, 2025 से पहले लेकर चलती हूँ आपको 2024 पे। 2024 में आपकी वैकेंसी आई थी जुलाई में, और जनरलिस्ट वैकेंसी जो थी एक्चुअली वो कम थी, 94 नहीं, यहाँ पे 66 आनी चाहिए वैकेंसी आपकी। यस, ये मेरी गलती है,
टोटल लिख दी मैंने, 66 थी आपकी डायरेक्ट वाली वैकेंसीज। तो जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी वो फिर से 1 लाख थी। 1 लाख कुछ 100 लोग और थे, तो मैंने लगभग 1 लाख लिखा। 1 लाख, और जिन्होंने अपियर किया था वो 67,000 थे। वही 30% से ज्यादा लोग बच्चे यहाँ कट गए, 33% कट गया, आप ये मानो। तो 1 लाख बच्चा अपियर कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, चाहे वैकेंसी 66 हो, चाहे वैकेंसी 83 हो। यानी कि 15 या 20 वैकेंसी ऊपर नीचे हो जाने से नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू जॉइन आरबीआई वो कम नहीं हो रहा है। ये वांट दिख रहा है ना आपको। और इनमें से अपियर करने वाले भी 25 से 30% हट जाते हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो वैकेंसी का ट्रेंड है वो बहुत ड्रास्टिकली अगर नहीं बदलता, विच मीन्स कि आपकी जो वैकेंसी पिछले साल थी 83, उससे वो सीधा डबल नहीं हो जाती, तब तक अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स और अपियर करने वालों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट 2026? मुद्दा तो यही था ना। अब देखिए क्या समझ में आ रहा है। एक तो थोड़ा सा जल्दी आया नोटिफिकेशन। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही जल्दी आ गया, क्योंकि हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे मई में आ सकता है या जून में, तो आएगा ही आएगा। अभी इन्होंने बोल दिया कि अप्रैल के एंड में आ रहा है, तो मई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी वैकेंसीज जो यहाँ पे हैं, इससे 10-15 कम हो सकती हैं वैकेंसीज, बढ़ने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड यही कह रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये गारंटी नहीं है कि कम ही होगा। मैं एस्टिमेट ये देना चाहती हूँ कि 80 वैकेंसीज जो आप लेके चलते हो, 15 ऊपर नीचे हो सकती हैं वैकेंसीज। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी इतनी ही रहेंगी, 1 लाख। हाँ, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं जो आप इनमें देखोगे, वो इससे थोड़े से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है कि जब तैयारी करने का अच्छा समय मिलता है ना, तो ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जिनको तुरंत से तैयारी करने के लिए टाइम, मतलब एक वो प्लान नहीं बना पाते, एक माइंड सेट चलता है। तो कुछ ना कुछ नंबर कम होना चाहिए, पर वो इतना कम नहीं होगा कि आपके लिए मैं कहूँगी कंपटीशन बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल कंपटीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी ही होगी। जो ट्रेंड चला आया है आरबीआई का वही चलेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 10-15 वैकेंसीज ऊपर होने से, 10-15 हजार बच्चे ऊपर नीचे होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो आप अपनी तैयारी जोरों से कीजिए, बहुत एफर्ट डाल के कीजिए, और अभी से कीजिए, इंतजार मत कीजिए। आरबीआई ग्रेड बी इग्नाइट बैच हमने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसमें एनरोल कर लीजिए। Y754 इज माई कूपन कोड। अभी लोगे तो डबल वैलिडिटी मिलेगी, जैसे मैंने कहा था। अगर आप सोचते हो कि आरबीआई के बाद मुझे नाबार्ड भी देने हैं, सेबी भी देने हैं, तो हमारा बैंक महापैक प्लस ले लो, या रेगुलेटरी महापैक ले लो। महापैक इज बेसिकली कॉम्बो पैक जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स केटर होता है। रेगुलेटरी महापैक सारे रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम केटर करेगा। बैंक महापैक प्लस बैंक के भी करेगा, रेगुलेटरी के भी करेगा। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट। बस यही इन्फॉर्मेशन मैं देने आई थी। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड मैं मिलना चाहूंगी आपसे बहुत जल्दी बाकी आने वाली वीडियोस में।